बात हमारी असल में चल रही थी कि आप ये कामयाब होंगे, नहीं होंगे मुज़ाकरात। भई मैं वही कह रहा हूँ किसी सूरत कामयाब नहीं होने, ये टोपी ड्रामा है सारा। असल बात वही हो अगर ये जुडिशल कमीशन आज़ाद बना देते हैं, ठीक है? और जो जो है ना सियासी जो कैदी उनको रिहा कर देते हैं, फिर तो मामलात हल हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई हल नहीं, तो नहीं। जब आपको पता है कि पीटीआई को पता है कि इस इलेक्शन से और इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना और ये बेफ़ायदा है, हुँ, बेमकसद है, तो करने का और उन लोगों के साथ बैठने का हुँ, फ़ायदा ही क्या है कि जो लोग आपकी बात नहीं सुनना चाहते। एक चौधरी जो जो समझता है कि मैं चौधरी हूँ और इस निज़ाम का मैं सबसे बड़ा आला बंदा हूँ, वो आपको डील दे रहा है, आपके साथ टैक्टिक्स कर रहा है, तो उसके बावजूद भी आप जा रहे हैं उनके पास और उनके दर पे जो है वो भीख माँगने जा रहे हैं या मुज़ाकरात की बात करने जा रहे हैं, तो ये इस बारे में आप बताएँ? जी। बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ, जब कुछ लोग चीख-चीख के कह रहे हैं कि पीटीआई बात ही नहीं सुनती, पीटीआई टेबल पे बैठती ही नहीं है, ठीक है? उनको एक जवाब मिला हुआ है ना, ये तो सारे देख के दहशतगर्द हैं और ये इंतशारी हैं, ये हैं, वो हैं, ये बैठते टेबल पे नहीं बैठते। आज वही चीज़ पीटीआई वाले टेबल पे बैठ गए हैं और इस उम्मीद से बैठ गए हैं कि अल्लाह करे कामयाब हो जाएँ, ये हम अपनी तजदीद दे रहे हैं। अल्लाह करे कामयाब हो जाए, हमारी दुआ दिल से ये है। लेकिन जो हालात ज़ाहिरी तौर पे नज़र आते हैं, उससे ऐसे लगता है कामयाब नहीं होंगे। लेकिन हमारी दुआ यही है कि अल्लाह करे कामयाब हो जाएँ ताकि कल को कोई ये ना कहे कि पीटीआई वाले टेबल पर नहीं बैठे। अच्छा, वन पॉइंट एजेंडा आया ये होना चाहिए कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, ये वन पॉइंट एजेंडा ये होना चाहिए कि हमारे जो गरीब वर्कर हैं, जिनको अभी 10-10 साल, 6-6 साल सज़ाएँ हुई हैं, जिन्होंने इनके लिए कुर्बानियाँ दी और ये जो है मैं इनको बेहिस और बेगैरत कहूँगा कि ये लोग जाके उन्हीं लोगों के साथ जो इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं जो है उनके गंडापुर साहब जो है वो मोहसिन नकवी के साथ बैठते हैं और उनके साथ उनकी गपशप होती है और वो जो गरीब आवाम जो है, वो सड़कों पे रुल के और जो है तड़प-तड़प के मरती है। तो बाद में इनको कोई पूछता नहीं है, तो उन वर्करों के लिए आपका क्या पैगाम है? नहीं, नहीं, आपकी सवाल में काफ़ी बातें आ गई हैं। एक तो आपने कहा कि अली अमीन गंडापुर उनके साथ मिले हैं। बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है, क्योंकि वो भी हुकूमत में हैं, वो भी हुकूमत में हैं, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है। वो एक अलग ज़ाविया है, वो एक अलग एंगल है कि किस लिहाज से वो मिलते हैं, मजबूरन मिलना पड़ता है, ठीक है? और वो ज़रूरी भी है मिलना। लेकिन अपनी देखो ना, उनकी कोई ज़ातियात की जंग तो नहीं है। कोई कोई को आपस में एक-दूसरे के उन्होंने मतलब कोई है ना गंडापुर ने या मोहसिन नकवी ने दूसरे के मारा हो। लेकिन ये सब सिर्फ़ क्या है, सिर्फ़ इस मुल्क की कानून की, इस कुर्सी की या आईन व-कानून की इसकी जंग है। या कुर्सी की जंग है या आईन व-कानून की जंग है, वो इस मामलात है। बाकी मिलने में कोई बुराई नहीं है। दुश्मन से भी मिलना पड़ जाता है, मुज़ाकरात करने के लिए, इसमें कोई वो नहीं है। चाहे बाकी बाकी देखो पीटीआई की जो डिमांड है ना, आप कह रहे थे जो लोग जेलों में हैं, तो पीटीआई की डिमांड भी यही है। पीटीआई की डिमांड इस वक़्त मुज़ाकरात में ये नहीं है कि हम इमरान खान को बाहर निकाल दो, ये डिमांड नहीं है। उनकी डिमांड ये है कि पहले जुडिशल कमीशन बन जाए और जो ख़ास तौर जो बिल्कुल जिन पे लगता है कि जो बिल्कुल मासूम है, जैसे यास्मीन राशिद है जो खुद कह रही थी कि देखो आपने अंदर नहीं जाना, सारी दुनिया ने वो क्लिप सुना है। तो ऐसी औरतें जो हमारी माएँ-बहनें कम से कम उनको तो रिलीज़ किया जाए। नहीं, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कि इनकी बात सच हो कि वो तमाम गरीब वर्कर्स, वो लावारिस वर्कर्स जो कि इस वक़्त जेलों में मौजूद हैं या फिर जिनके लिए अभी तक कोई दर नहीं खुले हैं और उनके लिए कोई मुज़ाकराती कमेटियाँ नहीं बनी, उनके लिए भी कोई राहें खुलें क्योंकि वो भी रियासत की जंग लड़ रहे थे, वो भी अपने मुस्तक़बिल के लिए निकले थे। कोई शहीद हुए हैं, कोई जेलों में हैं, कोई जो है वो इस उम्मीद के साथ घरों में बैठे हुए हैं हमारे कई दोस्तों की तरह कि इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि हमारे इन बातों से या हमारी इन स्ट्रगल से कि पाकिस्तान में कोई तब्दीली आ जाए और हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। इसी उम्मीद के साथ कि ये मुज़ाकरात इस चीज़ पे एहतताम पज़ीर हों कि उन तमाम जो बेगुनाह और मज़लूम जो वर्कर्स वहाँ पे मौजूद हैं, उनको रिहा किया जाए और वो वर्कर्स से जो इस इन तमाम पार्टियों के पीछे लगे होते हैं, उनसे हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू गुज़ारिश है कि सोच के, समझ के उन लोगों के पीछे जाइए जो कि आपके आपके हकीकी मायनों में आपके लिए कुछ सोचते हों। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।